नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय समाज के सभी लोगों, बहनों, माताओं और दुखी पीड़ित मानवता के प्रति हृदय से, अंतरतम से संवेदना रखने वालों सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्राउड की जो चर्चा है वो आज के लिए सबसे अत्याधुनिक और सबसे नवीनतम समाधान का वैचारिक उद्देश्य है, वैचारिक उत्तर है। इसको हम लोग अच्छी तरह से जानने का प्रयास करें, जिसमें मेरा आप लोगों के लिए हमेशा सहयोग रहेगा। अभी भारतवर्ष में चुनावी वर्ष चल रहा है। इसमें 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और नई संसद का गठन होगा। तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप चुनाव से संबंधित कुछ बातें कहें कि प्राउडिस्टों का इस संदर्भ में, इस तरह के परिवेश में उनका क्या दायित्व है। तो जहाँ तक प्राउड विचारधारा की बात है, जो विश्व की सभी समस्याओं के समाधान का दावा करता है और ऐसा है भी, तो मैं कहूँगा कि प्राउडिस्टों को चुनाव के संबंध में 2 ही स्थिति आती है। एक तो जो चुनाव लड़ने वाले हैं और दूसरा जो वोट देने वाले हैं। तो चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों के हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं, कुछ गठबंधन के, महागठबंधन के, इस तरह के भी हैं। तो इस चुनाव के महासागर में जो रत्न बटोरना है, चुनना है, उसके लिए प्राउड की क्या मंशा है, प्राउड की क्या चिंताधारा है, इसके 2 मूल बातों पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि प्राउड को जिन महापुरुष ने दिया है, श्री प्रभात रंजन सरकार, ये शक्तिधर जबरदस्त बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे। तो उन्होंने कहा कि प्राउड मैंने दिया है बाध्य होकर, परिस्थितियों को देखकर कि इनके आगे मनुष्य अपने को असहाय पाता है। और जो एक आर्षवाणी है, हजारों साल पहले ऋषियों ने जो कहा था, जो वेद में, ऋग्वेद में मिलता है कि संग शब्दम साथ चलो, संबद्धम साथ बोलो, असंभव मनानसी जानताम। सभी अलग अलग मन मिल करके एक मन बनाओ। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जिस प्रकार पहले लोगों में संपदा का, या जो लोग देवी देवता भी मानते थे, वे लोग देवी देवताओं के महत्व के अनुसार, उनकी उपयोगिता के अनुसार उन्हें अपना जो भी नैवेद्य है, जो भी खुराक है, दिया करते थे। उसी तरह से आज समाज में लोगों के बीच में इस तरह से वितरण किया जाए संपदाओं का, ताकि किसी को यह नहीं महसूस हो कि उसकी प्रतिभा का विकास नहीं हो सका, वह आगे नहीं बढ़ सका। अगर उसको मौका मिलता तो वह भी कुछ कर पाता। समानी व आकुति, हमारे लक्ष्य, हमारे आदर्श एक हों। समाना हृदयानिवह, हमारे हृदय में समान भावनात्मक, प्रेमात्मक, अपनापन की तरंग हो। और समान वस्तु वो मनो, हम सबों के मन एक हों। यथा वह सुसहासति। और ये सब चीज़ें होने पर हमें एकता आसान हो जाएगी। एक लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, एक उद्देश्य है
जो है सर्वात्मक कल्याण। कोई भी हमारे लिए पराया नहीं है, सभी हमारे रिश्तेदार हैं, सभी अपने हैं, एक परिवार के हम सदस्य हैं। इन भावनाओं से उद्बुद्ध लोगों के भीतर एकता सहज ही हो जाएगी। इस आदर्श पर यह सभा मंत्र दिया गया है कि हम लोग एक नए समाज का, एक अच्छे समाज का गठन करें। लेकिन इस समाज को गठन करने के लिए, इसके निर्माण पुनर्निर्माण के लिए जो भी वैचारिक खुराक चाहिए थी, उसकी जो कमी थी, उसको श्री प्रभात रंजन सरकार ने प्राउड को दे करके इस कमी को पूरा किया है। तो इसीलिए प्राउड इस विचार दर्शन पर आधारित है कि हम समाज, एक समतामूलक समाज कैसे बनाएंगे, एक ऐसा समाज जहाँ पर कोई शोषण नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, अन्याय नहीं हो, कोई उपेक्षित अवहेलित नहीं महसूस करे। इसके लिए हमको ज़रूरी है कि संघ शब्द मंत्र के मूल भाव को समझते हुए हम उम्मीदवार बने या उम्मीदवारों का समर्थन करें। ये दो मुख्य चीज़ें हैं। उम्मीदवार भी ऐसा ही हो, उसके अंदर भी इसी तरह की भावनाएं हों, और जो समर्थन करने वाले हैं, जो वोट देने वाले हैं, उनको भी ज़रूर ये चयन करना चाहिए, उनको छांट छांट के देखना चाहिए कि कौन उम्मीदवार ऐसे विचारों से प्रभावित है, उसी से प्रेरित है, तो उसी को अपना वो वोट दें, उसी के पक्ष में मत दें। एक और विचार है जो कि इस शक्तिधर महापुरुष श्री प्रभात रंजन सरकार, जिनको प्रायः कहा करते थे, अपना जिसके द्वारा अपनी शुभकामनाएं देते थे, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग मुक्त हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी दूसरों को शुभ दृष्टि से देखें, माँ कश्चित् दुख मापनुयात्, किसी को भी किसी भी परिस्थिति में पड़कर किसी भी प्रकार का कष्ट भोग नहीं करना पड़े, ऐसे परिस्थिति का हम निर्माण करें। तो यह भी एक आर्षवाणी है, ऋषि के का वक्तव्य है, लेकिन यह धरातल पर उतर नहीं सका है। अब पहले ही जो अंश है, वाक्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। और हम समाज में ऐसे लोगों को पाते हैं जो कुछ तो अपना सुख पाने के लिए किसी को दुख भी देना है तो उससे नहीं वो बाज आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दूसरे को दुखी देख करके ही प्रसन्न होते हैं। तो यह एक दानवीय गुण है, मानवीय गुण नहीं है। इसीलिए सभी सुखी हों, इस उद्देश्य को लेकर जो चलेंगे, जो जिनके जीवन का, जिनके कर्म का, जिनके वचन का यही उद्देश्य है, जो इसी विचार में सांस लेते हैं, इसी विचार को लेकर जीवन धारण किए हुए हैं, वे हमारे समर्थन के पात्र हैं। ऐसे उम्मीदवार ही सही हैं और उन्हीं को हमें वोट देना चाहिए। इसीलिए किसी भी जाति की, मजहब की, संप्रदाय की, भाषा की, क्षेत्र की, यहाँ तक कि देश की भी ऐसी संकीर्णता कि जो कब्जे वाली नीति है, दूसरे को एक साम्राज्यवादी नीति के उपनिवेश बनाने की नीति से जो देश काम करते हैं, जो विचारधारा काम करती है, हम उस संकीर्णता के विरुद्ध हमेशा संग्राम करेंगे। और हम चाहेंगे कि एक ऐसा ही विचार आए जैसा प्राउड है, जो सभी मनुष्यों को एक मानता है, जिसका चिंतन है कि humanity is one and indivisible. Don't try to divide it. Everyone should be looked upon as the manifestation of supreme consciousness. कि विश्व मानवता एक है, अविभाज्य है, इसको विभाजित करने की चेष्टा नहीं करनी है। सबको हमें परम पुरुष के अभिप्रकाश के रूप में, उनके विकास के रूप में देखना है। उन्हीं से सब कुछ आया है। इसीलिए हम ऐसे लोगों को निश्चित रूप से नहीं समर्थन करें जो भेद बुद्धि पैदा करते हैं, जो मनुष्य में अपनापन के पक्षधर नहीं है। ऐसे लोगों का हम समर्थन नहीं करें। जो सभी के भीतर
एक प्रेम की भावना, एक अपनापन, रिश्तेदार होने की भावना, एक का सुख सबका सुख, एक का दुख सबका दुख, इन भावनाओं से जो व्यक्ति प्रबुद्ध है, उद्बुद्ध है, उन्हीं का समर्थन करे। इसीलिए जो भी प्राउटिस्ट होंगे वे या तो कोई प्राउटी संगठन चुनाव में है उनका समर्थन करें, और नहीं तो प्राउट विचारधारा के जो नज़दीक हैं उनका समर्थन करें। यही दो चीज़ ध्यान देने की है, जिससे कि हम चुनावी राजनीति में, चुनाव की रणनीति में हम प्रौत विचार को आगे बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह की संकीर्णता को हम प्रश्रय नहीं दें। ऐसा नहीं सोचें कि इसको करने से हमारे राष्ट्र का हित होगा या दुखी मानवता का हित होगा। ये तभी होगा जबकि हम कोई न कोई संकीर्ण स्वार्थ को लेकर, कोई निहित स्वार्थ को लेकर हम जब काम करेंगे तभी इस तरह के परिणाम हमको मिलेंगे। लेकिन अगर हमारे मन में सबका कल्याण निहित है, सबके हित को, सबके उन्नति को और उन्नति की तरफ बढ़ाने का भाव निहित है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो आएंगे वही ऐसा सरकार बनाएंगे, ऐसी नीतियाँ बनाएंगे, ऐसे कानून बनाएंगे जिससे कि सबका कल्याण होगा। कोई भी जिसमें अवहेलित, उपेक्षित, लांछित, अपमानित नहीं महसूस करेगा, किसी का शोषण नहीं होगा। एक शोषण भावधारा विरोधी जो तरंग पैदा होगी वो अंत में विजयी होगी और मनुष्य में मानव की मर्यादा स्थापित होगी। आज समाज में बहुत कुछ है, हमने साइंस, ज्ञान, विज्ञान में भी काफ़ी तरक्की की है, लेकिन आप जानते ही हैं कि कोरोना जो 2020 में जिसका पता लग चला और जिसने समस्त विश्व में जबरदस्त तबाही मचाई कि करोड़ों लाखों लोग मारे गए, उसमें मृत्यु के काल कराल में उस कवलित हो गए, तो यह बताता है कि मनुष्य की प्रतिभा से भी कोई अधिक शक्तिधर विराट सत्ता है, जिसके क्षण भर के ही किसी भी इंगित से, भाव भंगिमा से विश्व में बहुत बड़ा हलचल मच सकता है। तो इसीलिए मनुष्य को उस विराट सत्ता जो जिसने सृष्टि बनाई है, जो सृष्टि का पालन करता है, जो सृष्टि का संहार करता है, उनको मन में रख कर, स्मरण रख करके ही सर्वात्मक कल्याण की बात सोचनी होगी और तभी वह प्रयास भी सफलीभूत होगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये श्रेष्ठता की लड़ाई होती है कि मैं बढ़िया उम्मीदवार हूँ, मैं अच्छा उम्मीदवार हूँ, मेरी पार्टी अगर जीत जाएगी, उसकी सरकार हो जाएगी, तो मैं इन समस्याओं का जो लोगों को दुखी किए हुए हैं दूर कर दूंगा। ये सब हम लोग 75 वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी ने, किसी नेता ने, किसी भी संगठन ने, किसी भी विचारधारा ने अभी तक इन लक्ष्यों को नहीं प्राप्त किया है। इसीलिए जो विचारधारा मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखेगी, न कि किसी जाति, संप्रदाय, मजहब या क्षेत्र या देश को देख करके उसका सम्मान करेगी या उसको मान मर्यादा देगी, ये चीज़ हमारे मन में नहीं रहेगी। और न ऐसा रहेगा कि हम किसी को सुखी करने के लिए किसी को दुखी करना ही हमको जरूरी हो, ऐसे चिंतन होगा हमारा। तो इस तरह का अगर हम वातावरण बनाते हैं कि न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी सबके लिए हो, हमारे भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, इसलिए ये डायरेक्शन दे रहा है संविधान कि हम ऐसे कानून बनाएं जिसमें हर आदमी का अस्तित्व सुरक्षित हो, राइट टू एग्जिस्ट विथ ऑल द डिग्निटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। इस तरह की परिस्थिति हम लाएं तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान के अंतर्गत, उनको काम का अधिकार, एक यथेष्ट क्रय शक्ति सहित रोजगार का अधिकार, ये हमारी मूल मांग होनी चाहिए। और इस मांग को जो संगठन जितनी ही पुरजोर तरीके से प्रस्तुत कर रहा है
और उसको आगे बढ़ाने के लिए सचेष्ट है, उन्हीं को हम वोट दें, उन्हीं को सरकार बनाने का हम लोग आयोजन करें और तब जा कर के हम एक सुनहले सूर्योदय का सपना देख सकते हैं कि वह सूर्योदय वास्तव में हमारे बीच में आ गया और हम अब अंधकार की कालिमा से राहत पा जाएंगे और मनुष्य से दुख, अपराध, पाप, हर तरह की विसंगतियाँ जो आगे बढ़ने में रोड़ा का काम कर रही हैं वे सभी दूर हो जाएंगी। नमस्कार।